हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बहुत सारी खबरें और अच्छी अच्छी खबरें दूंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और इसमें आपको बीएसएससी CGL 3 के विज्ञापन और बीएसएससी इंटर लेवल कब आएगा और उसमें कितनी वैकेंसियाँ आ सकती है, और भी अन्य बहाली बिहार में कितनी बहालियाँ हो सकती है या अन्य राज्यों में कितनी बम्पर बहालियाँ आ सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और नए लोग हैं तो सब्सक्राइब, और पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं अच्छी खबरों से जो कल आई थी। आप लोग बहुत सारे लोग जान भी गए होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये अच्छी खबर होगी। तो 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दिनांक 16/9/2020 को विज्ञापन प्रकाशित करते हुए सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। युक्त विज्ञापन प्रकाशन के बाद 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु ग्रामीण विकास विभाग बिहार के अंतर्गत ग्रामीण विकास पदाधिकारी के कुल 127 रिक्तियों की अधियाचना प्राप्त हुई है, जिन्हें युक्त प्रतियोगिता परीक्षा की रिक्तियों में जोड़ा जाता है। तो कौन कौन ग्रामीण विकास कितने हैं? लेवल 7 की है, मतलब 4600 ग्रेड पे की है। और ये अनारक्षित के कितने पद हो गए? 48 हो गए। अनुसूचित जाति के 20, अनुसूचित जनजाति के 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 25, पिछड़ा वर्ग के 16, पिछड़े वर्ग की महिला के 6, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 12, स्वतंत्रता सेनानी के लिए 2, दिव्यांग के लिए आपको सब बटा हुआ है। टोटल 127 पद है। तो पहले कितनी थी पद? शुरुआत में जब निपट गई थी 66वीं 562 थी, 2 पद जुड़ी थी तो 564 हुई, फिर 127 पद जुड़ी है, तो टोटल 691। तो ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है। हाँ, एक चीज़ है, 66वीं बीपीएससी में जो अच्छे पोस्ट आते हैं उसकी संख्या काफ़ी कम है। जो लोग सिर्फ चाहते हैं किसी तरह जॉब लग जाए, लेवल 7 की ही क्यों ना लग जाए, तो उनके लिए अच्छी खबर है। और एक अच्छी खबर ये भी है कि 691 सीट हो गई है, तो जो रिजल्ट 10 गुना है उसे कट ऑफ है जो कि हल्का सा कम जाने की कुछ ना कुछ है, जो कि कम जरूर जाएगा। और भी है कि उम्मीद अभी, क्योंकि जब तक बीपीएससी प्री नहीं होती है उसके पहले सीटें जुड़ सकती, उम्मीद है कि अभी आपको 100 से 150 सीट और भी जुड़ सकती है। तो इसका इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, और प्री के पहले, प्री होने के बाद आपको इसमें सीटें नहीं जुड़ेगी। फिर 66वीं से ही क्या खबर है? 66वीं का है कि आपको संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि 27/12 को एकल बैठक 12 मध्याह्न से 2 बजे होगी। कहाँ होगी? 35 जिलों में 888 परीक्षा के एडमिट कार्ड की सूचना जल्द ही दिया जाएगा। और प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित कट ऑफ डेट 1/8/2020 के अनुसार कम उम्र और अधिक उम्र होने का 782 अभ्यर्थियों को अनर्हित किया गया है। अनर्हित अभ्यर्थियों की सूची है जो कि वेबसाइट पर प्रदर्शित है, और ये साक्ष्य के साथ 16/12/2020 के संध्या पर है, जो कि आपत्ति आवेदन को भेज सकते हैं। ये लिस्ट आप देख रहे हैं कितने लोगों की है। तो ये लिस्ट ऑफ अंडर एज कैंडिडेट लेस देन 20 ईयर ऑफ एज 1/8/2020, तो जो है उनका नाम लिखा हुआ है। और इस तरह से वो अंडर एज और ओवर एज मिलाकर कितने हैं? टोटल 235 लोगों का है, जो कि इसको आप लोग एक बार चेक कर ले। तो ये अच्छी खबर है। एडमिट कार्ड भी हम 16 तारीख से हो सकती है, और इसकी सूचना है जो कि आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई, 66वीं बीपीएससी प्री है जो कि 27 दिसंबर को होगी, किसी भी सूरत में अब नहीं बढ़ेगी। पहले शंका किया जा रहा था कि नहीं होगी, लेकिन परीक्षा 27 दिसंबर को ही होगी। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबरों में। तो विज्ञापन संख्या 6/2020 परिवहन विभाग के अंतर्गत मोटरयान निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु पूर्व में परीक्षा की संभावित तिथि 17/12/2020 एवं 18/12/2020 है, जिसे अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। अगली तिथि की घोषणा, मतलब एमवीआई की जो परीक्षा होनी थी वो स्थगित कर दी गई है। उसके बाद है आपको रेलवे की जो परीक्षा होगी उसमें क्या क्या है, तो देखते हैं। दिसंबर से शुरू हो रही रेलवे की भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को साधारण मास्क पहनकर जाना होगा। आरआरबी ने डिजाइनर या मानक के विपरीत मास्क पहनकर परीक्षा देने पर रोक लगाई है। अभ्यर्थी मुंह पर रुमाल या गमछा बांधकर भी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। डिजाइनर मास्क, रुमाल या गमछा परीक्षा केंद्र के प्रवेश से उतरवाया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को पढ़ने के लिए मास्क दिया जाएगा। आरआरबी कोरोना काल में हो रही परीक्षाओं के लिए पर्याप्त मास्क के इंतजाम कर रहा है। बोर्ड दिसंबर के मध्य से मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड पदों की परीक्षा कराएगा। उसके बाद एनटीपीसी की परीक्षा शुरू। परीक्षा कब होगी? तो मार्च तक होगी, 2021 तक खंडों में कराई जाएगी। महामारी को ध्यान में रखते आरआरबी ने गाइडलाइन जारी किया है। इसमें क्या क्या है? इसमें सैनिटाइज कराया जाएगा परीक्षा केंद्रों को। उसके बाद है जो कि अभ्यर्थियों के बीच कितनी दूरी होगी? 6 फीट की होगी। परीक्षा केंद्रों में मास्क का भी इंतजाम होगा। उसके बाद है जो कि आपको मिनिस्ट्रियल में उत्तर मध्य रेलवे में 126 पद है। एनटीपीसी की परीक्षा जो कि
28 दिसंबर से है जो कि संभावित होगी। केंद्रबद्ध तारीख है जो कि 25 दिसंबर तक घोषित होंगे। और ग्रुप डी की परीक्षा की अभी तारीख तय नहीं की गई है। ग्रुप डी में 4730 पदों के लिए 7,64,000 अभ्यर्थी होंगे। ये जो कि उत्तर मध्य रेलवे का है ये। तो ये अच्छी खबर है और आप लोग जो कोशिश करें कि डिजाइनर मास्क नहीं पहन कर जाने का। और फिर एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है। तो राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में गैर शैक्षणिक 3917 पदों पर स्थायी नियुक्ति होगी। इन विभिन्न तरह के पदों पर नियुक्ति नियमावली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतिम रूप दे रहा है। 3917 में 2045 पद इंजीनियरिंग तथा शेष 1872 पद पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नियुक्त होगी। गौरतलब है कि पूर्व से ही इन कॉलेजों में 3000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया बीपीएससी से चल रही है तथा अभ्यर्थियों से आवेदन भी मांगे गए हैं। इसके बाद अब विभाग जो कि गैर शैक्षणिक पदों को नियुक्ति की तैयारी जुट गया। शीघ्र ही गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की नियमावली पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद इन पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। किससे होगा? कर्मचारी चयन और तकनीकी सेवा आयोग से बहाली पर विचार। बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग और तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से इन पदों पर नियुक्त कराने पर विचार विमर्श चल रहा है। कई पदों की लिखित परीक्षा तथा कईयों के साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थियों को चयन किया जा सकेगा। कॉलेजों में बेहतर पठन पाठन की सुविधा बहाल करने के लिए उक्त पदों की नियुक्ति की जाएगी। पदों में क्या क्या होगा? तो इसमें आपको गैर शैक्षणिक पदों में सबसे अधिक किसमें होंगे? 1240 कर्मशाला अनुदेशक होंगे, बहाल किए जाएंगे। इसमें 639 इंजीनियरिंग, 601 पॉलिटेक्निक कॉलेज के। इसी प्रकार 41 पुस्तकालय अध्यक्ष भी बहाल होंगे। इसके लिए अलग अलग पदों पर निम्न वर्गीय लिपिक, सहायक पुस्तकालय, तकनीकी सहायक, ड्राफ्टमैन, फिजिकल ट्रेनिंग अनुदेशक, प्रोग्राम डाटा एंट्री ऑपरेटर, निजी सहायक आदि की बहाली होनी है। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कुछ और पदों का सृजन किया जाता है। बिहार में कितने? 38 इंजीनियरिंग तथा 44 पॉलिटेक्निक। मतलब जो निम्न वर्गीय लिपिक है वो कहाँ से होगी? तो बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड से होगी। तो इसकी क्योंकि अगर ये जुड़ती है तो इस सीटों की संख्या जो कि आपको 3 से 5,000 भी जा सकती है संकट की। और ये कब तक आने की वैकेंसी उम्मीद है? तो जनवरी में उम्मीद है, जनवरी या फरवरी में उम्मीद है कि आपको आ सकती है। और बीएसएससी सीजीएल 3 है जो कि जनवरी के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में, मतलब जनवरी इस साल है जो कि नहीं आएगा। अब उम्मीद कम है। अब आपको जनवरी में बीएसएससी सीजीएल 3 ही पहले आएगा, उसके बाद ही बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड की वैकेंसी आएगी। तो ये आपके लिए जो खबर था कि आपको इस साल है जो कि बीएसएससी सीजीएल 3 नहीं आएगी, अब जनवरी में ही आ सकती है। उसके बाद अगली खबर पर इंटर स्तरीय ग्रुप डी की मुख्य परीक्षा 13 को। तो ये जो अखबार है क्योंकि आज के पेपर में दिया हुआ, अभी पटना एडिशन में दिया हुआ। एक तो पहला इंटर स्तरीय जो कि ये ग्रुप डी की मुख्य परीक्षा, ग्रुप डी की परीक्षा नहीं है, ये ग्रुप सी की परीक्षा है। और ग्रुप डी उसे कहा जाता है बिहार में जो 1800 ग्रेड पे का हो। और ये जो खबर है ये है जो कि जो पहला बार जो सुनवाई का जो आदेश हुआ था उसी के आधार पर है। और ये जो 10 बजे जो रात को आई है 25 दिसंबर को जो परीक्षा होगी उसमें अपडेट नहीं किया गया। हालांकि इनको जो कि थोड़ी जांच परख कर लेनी चाहिए, तभी ये जो कि ग्रुप डी लिखनी चाहिए थी। उसके बाद रिक्त पदों पर बहाली की मांग। तो पारा मेडिकल छात्र संघ बिहार ने लंबित पैरा मेडिकल संवर्ग के पदों को बहाली की मांग की है। संगठन की ओर से स्वास्थ्य विभाग प्रधान सचिव को ज्ञापन भी सौंपा है। पारा मेडिकल छात्र संघ बिहार के प्रतिनिधिमंडल ने वर्षों से पारा मेडिकल पद नेत्र सहायक, शल्य कक्ष सहायक, एक्सरे तकनीशियन आदि पर स्वास्थ्य विभाग के प्रशाखा एवं प्रशाखा 11 में लंबित विज्ञापन, जिसमें शल्य कक्ष सहायक के 1018, नेत्र सहायक के 236, एक्सरे टेक्नीशियन के 575 लंबित विज्ञापन प्रकाशित करने की मांग की है। तो इसको है जो कि अब देखना है कि सरकार है जैसे कब है जो कि बहाली का विज्ञापन निकालती है। उसके बाद बी प्रसे के लिए बनेगा नया कैडर। तो आप कह सकते हैं ये बी प्रसे क्या है? तो बिहार प्रशासनिक सेवा है जो आपको इस बार वैकेंसी में नहीं है, लेकिन हर बार है जो कि आपको वरीय उपसमाहर्ता या अपर जो एसडीओ रहते हैं उसके निकलता है मंडल पदाधिकारी। तो राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले बी प्रसे बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए अभी तक कोई समुचित कैडर रूल नहीं है। 23 वर्ष पहले 1997 में बी प्रसे के पदाधिकारी तत्कालीन सरकार ने आधा अधूरा कैडर रूल बनाया, लेकिन इसे आज तक कभी संशोधित नहीं किया गया। इस वजह से आज तक पदाधिकारियों के सामने कई इस तरह के परेशानियां हैं जो कि आई है। अब राज्य सरकार ने बीपीएससी का कैडर रूल बनाने को व्यापक पहल है जो कि शुरू कर दिया है। हालांकि बीपीएससी को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं में बिहार जुडिशरी सेवा, बिहार पुलिस सेवा, सभी सेवाओं के कैडर रूल्स बनाए गए हैं। इसी तरह तकरीबन सभी राज्यों की प्रशासनिक सेवा कैडर रूल बन चुके हैं। सरकार को सौंपा गया है प्रारूप। तो बीपीएससी कैडर रूल के लिए सरकार एक प्रारूप तैयार करके सौंप दिया गया है। और
और जल्द ही हैं जो कि ये जो सामान्य प्रशासन विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं उनका कहना है कि जल्द ही है जो कि अंतिम रूप दे दिया जाएगा। समस्या के प्रति जो कि संवेदनशील है। क्या क्या समय पर प्रोन्नति होने से अफसरों को कई तरह की समस्याएं आ रही है। विप्रस्य के पदाधिकारियों को समय से सुविधा नहीं मिल पाती है। लंबे समय प्रोन्नति होने के कारण दूसरी सेवा में कनीय पदाधिकारियों की प्रोन्नति वरीय स्तर पर हो जाती है। विप्रस्य के पदाधिकारी सीनियर होते हुए जूनियर बने रहते हैं। प्रोन्नति का कोई मापदंड निर्धारित नहीं है। कई स्थानों पर पद चिन्हित नहीं है। तो ये सब है। 2000 बैच तक के पदाधिकारी है जो कि आईपीएस बन गए हैं, जबकि विप्रस्य के 1991-92 वाला अब तक प्रोन्नति नहीं हुई है। प्रोन्नति भरे जाने वाले चिन्हित पदों की संख्या खाली पड़े हैं। इसमें विशेष सचिव के 24, अवर सचिव के 32, संयुक्त सचिव के 150 पद रिक्त हैं। तो देखना है कि इस पर है कि रूल बनेगा। 66वीं बीपीएससी से ये हो ही गया। आरडीओ और 127 को जुटेगी। 15 से ज्ञान भवन में होगी जेई की काउंसिलिंग। जेई सिविल की काउंसिलिंग की तिथि और स्थान में परिवर्तन किया गया। अब यह 15 दिसंबर 2020 से 11 जनवरी 2021 तक आयोजित आयोग परिसर की जगह अब ज्ञान भवन में यह परीक्षा आयोजित करेगी। फिर क्या है, आईटीआई में 8734 पद खाली, जल्द होगी भर्ती। तो लखनऊ प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में अनुदेशक व कार्यदेशक समेत सभी संवर्ग के लगभग 63 पदों पर प्रतिशत पद खाली हैं। इसका असर प्रशिक्षण व विभाग पर पड़ रहा है। अन्य क्रियाकलापों पर भी पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश पर अब व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने खाली पदों का ब्यौरा के साथ भर्ती प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री से अनुमोदन मिलते ही इसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेजा जाएगा। विभाग के सभी संवर्गों में स्वीकृत पद है जो कि 13,704 में 8734 पद है जो कि खाली है। और इनमें सर्वाधिक पद है जो कि तकनीकी के खाली हैं। इस संवर्ग में 7768 पद हैं। इनमें से 4739 पद खाली पड़े हैं है जो कि। और देख सकते हैं किसमें उप निदेशक प्रधानाचार्य से नियमन के कितने पद हैं जो कि रिक्त हैं, 6 हैं। सहायक निदेशक के हैं जो कि 139, कार्य निदेशक के 299, अनुदेशक तकनीकी सबसे ज़्यादा है जो कि 4739 हैं खाली। उसके बाद ज्येष्ठ भंडारी के 39 खाली हैं, भंडारी के 79, सहायक भंडारी के 102, प्रशासनिक अधिकारी के 2, प्रधान सहायक के 42, वरिष्ठ सहायक के 46, कनिष्ठ सहायक के 259, कार्यशाला भंडार परिचर के 572, वाहन चालक के 9, चतुर्थ श्रेणी के 1508। इसकी जो कि प्रक्रिया है जो कि पूरी हो रही है। और 4739 पद है जो कि रिक्त है और इस पर है जो कि बहाली जल्द हो सकती है। और फिर क्या है, इस माह 19 और 20 दिसंबर को होने वाली जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार पुलिस भर्ती की परीक्षा के लिए 10 जिलों में 335 सेंटर, हर सेंटर पर कम से कम एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी मौजूद रहेगा। तो ये परीक्षा है जो कि इसमें जेल वार्डर कितने हैं, 3638 पद, फायरमैन के 285 पद और घुड़सवार के 102 पद है जो कि शामिल हैं। उसके बाद आते हैं 8 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में होगी। तो ये झारखंड से है। तो राज्य के 8 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शीघ्र ही पठन पाठन आरंभ हो सकेगा। राज्य सरकार ने इन कॉलेजों में प्राचार्य शिक्षकों के 288 पद का सृजन प्रस्ताव तैयार किया है। आवश्यक कार्रवाई के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति दिलाई जाएगी। खूंटी, हजारीबाग, चतरा, जामताड़ा, बगोदर, लोहरदगा, पलामू व गोड्डा में राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक की पढ़ाई के लिए वर्षों पहले करोड़ों रुपये के भवन बना रखे हैं, लेकिन पद सृजन नहीं होने के पठन पाठन आरंभ नहीं हो पा रहा है। रोस्टर क्लियरेंस के बाद नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग के पास शीघ्र ही अधियाचना जो कि भेजी जाएगी। प्रत्येक कॉलेज में कुल 36 पद होंगे। तो 8 पॉलिटेक्निक कॉलेज में कर्मचारियों को छोड़कर शिक्षकों के 36 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 1 प्राचार्य, 7 विभागाध्यक्ष व 28 व्याख्याता यानी कुल 8 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में 8 प्राचार्य, 56 विभागाध्यक्ष व 224 व्याख्याताओं की नियुक्ति होगी। प्रत्येक कॉलेज में नामांकन की क्षमता 300 होगी। मालूम हो कि राज्य में अभी 17 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज चल रहे हैं। 8 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज शुरू होने के बाद राज्य में कुल 25 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज हो जाएंगे। वर्तमान में पीपीपी मोड पर 8 पॉलिटेक्निक कॉलेज और 16 निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज चल रहे हैं। 17 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एआईसीटी से 3670 सीट है, पीपी मोड से 2520 सीट और निजी पॉलिटेक्निक में 5670 सीट पर नामांकन की स्वीकृति मिली हुई है। 4 लाख नौकरियों देने की ओर बढ़ रही है सरकार। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेतृत्व में सरकार 4 साल में 4 लाख नौकरियां देने की ओर बढ़ रही है। इसके सरकार के प्रवक्ता ने दावा किया, कोरोना काल में किसी भी राज्य में नौकरियां देने का यह रिकॉर्ड है। साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार भी दिए गए हैं। अब तक 3,57,429 नौकरियां दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने
बुधवार को 3209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र बांटे। प्रदेश सरकार ने प्रवक्ता दावा किया कि सरकार ने नष्ट सेवा चयन आयोग नया अध्यक्ष तैनात कर भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचार किसमें पुलिस विभाग में 1,37,253, बेसिक शिक्षा में 1,21,000, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 28,662। उसके बाद यूपी लोक सेवा आयोग में 26,103, उत्तर प्रदेश नस्ल चयन बोर्ड में 16,708, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 8,556, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1,400, यूपीपीसीएल में 6446, उच्च शिक्षा में 4615, चिकित्सा शिक्षा में है जो कि विभाग में 1112, सहकारिता विभाग में है जो कि 726, नगर विकास में 700, वित्त विभाग में 614, तकनीकी शिक्षा में 365। तो ये रही आज की अपडेट। तो इसी के साथ धन्यवाद।